हेलो फ्रेंड्स। आज के समय में जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो आज के समय में उसमें हर स्त्री पुरुष इस आम रोग से बहुत ज़्यादा परेशान है। गर्दन का अकड़ जाना, गर्दन की हड्डी का बढ़ जाना। यह दवाई जो मैं आपको बताऊंगा, यह दवाई लंबे समय तक लेने से गर्दन का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कई बार एलोपैथ डॉक्टर बता देते हैं गर्दन की हड्डी बढ़ी हुई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी नौबत नहीं आती, ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक कर देती है पेशेंट को, चाहे किसी भी कारण से यह दर्द हो। गर्दन में दर्द वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, पर कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो प्राय हर दूसरे व्यक्ति में देखे जाते हैं। आज मैं जो वीडियो आपको बता रहा हूँ, जो मेडिसिन आपको बताऊँगा, अब आजकल देखें तो कितने ही लोग फ़ोन पर हर समय लगे रहते हैं, पर कुछ लोग बाइक चलाते समय भी, गाड़ी चलाते समय गर्दन के नीचे फ़ोन को दबा लेते हैं और बाइक के साथ चलाने के साथ साथ बात भी करते रहते हैं, यानी उनकी बातें भी चलती रहती है और बाइक भी चलाते रहते हैं। अब यदि लगातार इस एक ही स्थिति में गर्दन रखी जाएगी तो गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन में दर्द होने लगेगा। धीरे धीरे यह स्थिति आगे जाकर हड्डी में दर्द करने लगती है, हड्डी को हमेशा के लिए रोगी बना देती है। गर्दन की जो हड्डी होती है इसको रोगी बना देती है। गर्दन में जो हड्डी होती है वो गर्दन की केशेरुकाएँ 7 हड्डियाँ होती है गर्दन की, इनमें दिक्कत आने लगती है, मूवमेंट इनका ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा मोटा तकिया रखने की, वो तकिया रखने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, पर उनमें भी कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि यदि उनका बस चले तो ऐसी स्थिति में लेटते हैं, लेटना पसंद करते हैं कि देखने वाले को ऐसा लगे कि लेटने की बजाय बैठा है व्यक्ति। इतना ऊंची गर्दन कर लेते हैं, अर्थात इतने मोटे तकिया गर्दन के नीचे, कई कई तकिया भी गर्दन के नीचे दे देते हैं और पड़े हुए टीवी देखते रहते हैं। मैंने कुछ को तो गर्दन के नीचे सर्दियों की रजाइयाँ तक रख के टीवी देखते हुए देखा है। फ्रेंड्स, फिर भी आशा करते हैं कि उन्हें गर्दन का दर्द न हो, तो ऐसे पेशेंट का इलाज किसी भी पैथी में असंभव है। एक और मैंने देखा है, मैं अभी अपना जैसे वीडियो डालता हूँ तो अपनी एक वीडियो वॉच कर रहा था मैं, मुझे देख के भी हंसी आई। कोई हरियाणा में कोई गांव है, वहाँ पर कोई जिनको सर्वाइकल का गर्दन का दर्द होता है तो वहाँ पर झाड़ते हैं और धागा बना के देते हैं उसको। ये कितना अंधविश्वास है। अगर ऐसे झाड़ फूंक से रोगी ठीक होने लगे, मरीज ठीक होने लगे, तो डॉक्टर की तो आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्टर अपनी इतनी पढ़ाई करने के बाद, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद डॉक्टर तैयार होते हैं और एक झाड़ फूंक वाला 2 मिनट में सब कुछ करने को तैयार रहता है। उनके यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। इतना भारी अंधविश्वास हमने लोगों के अंदर देखा है। बहुत से, खैर जो भी है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। बहुत से व्यक्ति गर्दन जो है ऊंची रखने के साथ साथ कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं। कंप्यूटर में एक ही पोजीशन में गर्दन रहती है तो भी दर्द करने लगती है। जिसकी कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसके बिना कोई कार्य भी आज के समय में संभव नहीं है। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्क्रीन बहुत इतनी ऊंची कर रहते हैं कि उन्हें गर्दन उठाकर कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार गर्दन में अकड़न पैदा हो जाती है और आँखों के यदि आँखें के लेवल से भी टीवी ऊपर रखा जाए तो भी आँखें दर्द करने लगती है। यानी जहाँ हमारी आँखें सीधा देख सकती है, उससे देखने की बजाय और ऊंचाई पर यदि स्क्रीन होगी तो भी आँखें दर्द करने लगेगी। ये अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो ऑर्थोपेडिक या आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वे आपको गद्दा बदलने के लिए कह देते हैं। अब गद्दे का ही कुछ ले लीजिए आप। गद्दा कुछ लोग ऐसा पसंद करते हैं कि जब
वे उस पर लेटते हैं तो उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं। इतने मुलायम सॉफ्ट गद्दे उनके होते हैं। और तो उसमें पीठ में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है। उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही शानदार मेडिसिन बताऊंगा। भैंस गर्दन में हमारी 7 केशरुकाएँ होती है। ये इनका क्या क्या काम होता है। जो सबसे पहली C1 गर्दन में बिल्कुल सिर के एकदम नीचे होती है। हेड और नेक इसमें के बिल्कुल नीचे होती है C2 C1। C1 हेड और गर्दन का में जो मूवमेंट होता है उसमें उस बोन्स को C2 कहते हैं। C4 और C6 जो है वो हार्ट रेट का अगर उसमें दिक्कत आती है तो व्यक्ति की हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्या क्या दिक्कतें इसमें होती है ये आज मैं आपको बहुत गंभीर दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में अकड़न होती है। C4 C6 ये हार्ट रेट बढ़ जाता है अगर इसमें कोई दिक्कत आती है। C6 जो होती है वो हमारे कंधे के मूवमेंट के लिए होती है। यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमारे कंधे शोल्डर जिन्हें कहते हैं वे सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते। C5 की बात करें तो ये रिस्ट एंड एल्बो मूवमेंट है। जब हम एल्बो में मूवमेंट करते हैं या एल्बो में कोई दिक्कत महसूस करते हैं उस समय हमारी C5 इफेक्टिव होती है। ये आप समझ लेना। ये बहुत ही शॉर्टली और बहुत अच्छी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। C7 और T1 ये हेड और फिंगर के मूवमेंट हमारे सिर और गर्दन जो मूवमेंट करती है ये जब इसमें दिक्कत होती है तो हमारे सिर और फिंगर यानी उंगलियां भी इस रोग से प्रभावित होती है। इसके लिए जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा वो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसे आप कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 3 मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें डिस्मोडियम, दूसरी मेडिसिन है सिमिसिफुगा और तीसरी मेडिसिन है इसमें चेलिडोनियम। ये 3 मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है यानी क्यू पोटेंसी में लेनी है। इनको एक समान एक शीशी में मिला कर रख लें और इसकी 15-15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर हर 3-3 4-4 घंटे बाद आप लें तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही एक मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। मेडिसिन का नाम है लेकनेंथस। लेकनेंथस एक ऐसी मेडिसिन है इसको जैसे ही आप ये तीनों मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं 15-15 ड्रॉप, साथ साथ ही इन्हीं के ऊपर 5 बूंद दवाई आप लेकनेंथस की भी ले सकते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। कैसा भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, कितना भी पुराना आपको गर्दन में दर्द रहता हो, अकड़न रहती हो, चक्कर आते हो, ये मेडिसिन आप कॉम्बिनेशन बना के लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि जैसे सर मेडिसिन समझ में नहीं आई, तो मैं अभी आपको एक बार और रिपीट करके बताता हूँ, समझ लें आप अच्छी तरह से, उसको नोट कर लें। मेडिसिन एक बार समझ ना आए तो 2 बार देखो, आप 3 बार देखो, लेकिन जैसे ही समझ में आ जाए तो आप मेडिसिन लें। सबसे पहली मेडिसिन है डिस्मोडियम मदर टिंचर, दूसरी मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा, ये भी मदर टिंचर में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है चेलिडोनियम, ये भी मदर टिंचर में लेनी है आपको। 3 मेडिसिन डिस्मोडियम, सिमिसिफ्यूगा और चेलिडोनियम तीनों मदर टिंचर में आपको लेनी है। चौथी में ये इनको आप एक साथ मिला कर रख लें। इनकी 15-15 बूंद दवाई आपको 1/4 कप पानी में डालकर हर 3-3 4-4 घंटे बाद आप लें। इसमें जो चौथी मेडिसिन वो मैंने बताई थी पोटेंसी में 30 पोटेंसी में लें, वो है लेकनेंथस मेडिसिन। इसे भी आप जैसे आप ये मदर टिंचर वाली दवाई पानी में मिला के लेते हैं, इसके साथ ही ऊपर से 4-5 ड्रॉप जीभ पे डायरेक्ट इसके भी आप डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको 1 हफ्ते के अंदर ही कैसा भी गर्दन में अकड़न, दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।